हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि इस तरह के इक्वेशन का हम लोग कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले जो भी सवाल दिखेगा दोनों का हमेशा दिखेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में दिखेगा। हमको क्या करना रहता है, नियम जान लो कि जो बी वाला टर्म होता है इसी को किसी तरह से जोड़ करके लाना रहता है या तो घटा करके लाना रहता है। इसके लिए क्या करेंगे, सी का साइन देखते हैं। सी का साइन अगर प्लस है तो जोड़ के लाएंगे, अगर सी का साइन माइनस दिया है तो क्या करेंगे, घटा के लाएंगे। जैसे पहला सवाल प्लस दिया है, क्या है पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 बराबर 0। हमेशा साइन इसको सी वाले का देखना रहता है। ये तुम्हारा सी है, इसका साइन प्लस है। 6 को हमको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि अगर हम लोग दोनों को जोड़े तो 5 आ जाए। 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3। अगर बुरा करेंगे तो क्या ही है, और जोड़ देंगे दोनों को, 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एकदम सही है। तो 5 एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 3 एक्स प्लस 2 एक्स। 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस बराबर 0। इस तरह के सवाल में हमेशा जो मध्य वाला पद है बीच में, इसको तोड़ करके 2 भागों में बांटा जाता है। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है जो चीजें दोनों में मिल जाए। जैसे 2 एक्स है, 6 का मतलब 2 गुणे 3 होता है। 2 हम लोग बाहर निकाले हैं तो 3 बच गए। देखो एक्स प्लस 3 यहाँ भी, एक्स प्लस 3 यहाँ भी, यही कॉमन हो जाएगा। एक्स प्लस 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा और 0। इस लाइन को नहीं लिखना है, तो खाली तुम लोग को बताया है, बाद में बटा समझ लो। तो क्या करेंगे, इन दोनों में अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम कह सकते हैं यदि एक्स प्लस 3 का वैल्यू 0 आ जाए, इतना इंटू इतना बराबर 0 का मतलब है इसका वैल्यू 0 रख देंगे तभी टोटल हमारा 0 आ जाएगा। तो ये 3 को उधर ले जाएंगे, एक्स का वैल्यू -3 आ जाएगा। या हम इसको 0 रख सकते हैं, कहेंगे यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा अगर हमारा, तो 2 को उधर ले जाएंगे, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो लास्ट में कहेंगे जो एक्स का वैल्यू -3 है, एक्स का वैल्यू कितना है, -2 है। ये दोनों इक्वेशन के हमारे हल है, मूल है। देंगे होता है एक्स बराबर -3 तथा एक्स बराबर -2 समीकरण के हल हैं। समीकरण के हल है। अगर इसी तरह से दूसरा सवाल लगाना है तो सेम क्वेश्चन है, केवल आप लोग को डिफरेंस समझाने के लिए हमने माइनस लिया है। तो दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, यहाँ माइनस दिया है, क्या दिया है, सी का साइन अगर माइनस दिया है तो हमको घटा करके 5 लाना है। तो अब की बार 6 को जब तोड़ेंगे तो 3 और 2 से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि गलत रहेगा। हमको 5 लाना है। 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1, 6 गुणे 1, 6 कम 6 आ भी जाएगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 6 और 1, जैसे एक्स स्क्वायर है हम लोग 5 एक्स को लिख सकते हैं 6 एक्स माइनस एक्स, 6 एक्स माइनस एक्स। तो जो आगे वाला साइन है इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, -6 बराबर 0। बीच में अगर हम लोग ऐसे 6 एक्स माइनस एक्स करेंगे, आगे साइन लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसा समझो। अगर 6 एक्स माइनस में एक बार प्लस ले लेंगे तो 6 एक्स में एक एक्स चला जाएगा तो बचेगा -5। आगे देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -6 बचेगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो हम लोग +1 कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ -6 बचेगा। एक चीज और गौर करना रहता है, ध्यान देना रहता है, जो चीजें यहाँ बचती है ब्रैकेट में वही चीजें यहाँ भी बचनी चाहिए, तभी तुम्हारा सवाल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। यहाँ एक्स -6 बचा है, यहाँ भी एक्स -6 बचा है, दोनों में हमारा एक्स -6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, +1 बचेगा बराबर 0। फिर वैसे ही करेंगे, कहेंगे यदि एक्स -6 का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर भेजेंगे 6 आ जाएगा। या कह सकते हैं हम लोग एक्स +1 का वैल्यू भी 0 हो सकता है, उधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
ये दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण के हल हो जाएंगे। तो दोनों में देखो क्या अंतर है, यहाँ प्लस 6 था तो इसको हम लोग तोड़े हैं, जोड़ करके लाना है, तो 3 दूना 6, 3 और 2 5 आ गया। लेकिन यहाँ अगर -6 है, हमको घटा करके कितना लाना है, 5 लाना है। तो हम क्या किए, 6 कम 6 और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आएगा। चलो इसका तीसरा सवाल देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। तीसरा सवाल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस 30 बराबर 0। अब की बार क्या करना है, 30 को ऐसा तोड़ना है कि क्या आ जाए, जोड़ने पर हमारा 11 आ जाए। कितना आ जाए, 11। तो अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा, चलो हम लोग चेक भी कर देते हैं, हमको तो पता है कितना आएगा, आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन 30 को लिखने का तरीका पहला हो सकता है हमारा 30 गुणे 1, 1 से हमेशा चालू करते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है 30 15 गुणे 2, कितना 15 गुणे, देखो 15 दूना 30 तब भी आएगा। तीसरा तरीका हो सकता है 10 गुणे 3, तभी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चौथा तरीका हो सकता है 4 से तो कटेगा नहीं, हो सकता है 6 गुणे 5, कितना हो सकता है 6 गुणे 5। हमको इसमें से वही पेयर लेना है जिसको जोड़ने पर 11 आ जाए। कितना आ जाए, प्लस दिया है तो जोड़ने पर 11 आ जाए। तो देखो 30 से कम 30 तो हो जाएगा, सब 30 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 31 आ जाएगा, जोड़ने पर 17 आ जाएगा, जोड़ने पर 13 आ जाएगा और जोड़ने पर 11 आ जाएगा। तो ये वाला पेयर हमको लेना है 6 और 5 वाला। कितना, 6 और 5। तो हम लोग 11x को लिख सकते हैं 6x प्लस 5x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x। 11x को क्या कर सकते हैं, 6 5 11x हो गया, प्लस 30 बराबर 0। दोनों में कॉमन लेना है, x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x निकल जाएगा तो x बचेगा, 6x में से x निकल जाएगा खाली 6 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, x बचेगा, 5 से भाग करेंगे 6 बच जाएगा, तो यहाँ प्लस 6 बचेगा बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 6, इन दोनों में क्या 0। कहेंगे यदि x प्लस 6 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, -6। जब भी प्लस वाला उधर जाता है माइनस आ जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। प्लस 6 इसका मतलब x का वैल्यू -6 आएगा, x का वैल्यू -5 आएगा। इन एग्जाम में नंबर लेना है अगर पूरा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, यदि x प्लस 5 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर जाएगा -6 -5। 6 तो ऊपर वाले में आएगा, यहाँ आएगा -5। ये दोनों आपको मूल हो जाएंगे x के। तो उम्मीद करते हैं तरीका समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल और बता देते हैं, जो 150 वाला है, बड़ा नंबर दिख रहा, यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 19x माइनस 150 बराबर 0। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से सीखना है। 150 का हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, और ये माइनस बता रहा है, ये हमको घटा करके 19 लाना है। कैसे करेंगे, 150 के तोड़ने का जितना तरीका हो सकता है सब कर डालो। चलो 150 को लिख सकते हैं, पहली बात 150 गुणे, दूसरा चीज क्या हो जाएगा 75 गुणे 2, तीसरा हो जाएगा 50 गुणे 3। समझ रहे हो ना, 150 से कम 150, 75 दूना 150, 50 तिया 150। उसके बाद हम कर सकते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं पूरी पूरी तरह से, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 30 बार में, कितनी बार, 30 5 से 150 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं 25 छक्का 150, बस इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत काट लिए हैं। 15 से हम 150 भी लिख सकते हो। चल हमको ऐसा पेयर लेना है जिसको घटाने पर दोनों में आपस में 19 आ जाए। कितना आ जाए, ये तो संभव नहीं है, 150 में से 1 जाएगा, ये भी नहीं संभव है। 50 में से 3 जाएगा, नहीं आएगा। 30 में से 5 जाएगा, 25 आएगा। 25 में से 6 जाएगा, 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया, 25 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 19 आएगा। इसी पेयर का हम लोग लेंगे, 19 से क्या लिख सकते हैं, 25x माइनस 6x। जो इस बीच वाले भाग को तोड़ लेगा समझ लो सवाल लगा देगा।
दोनों में हमेशा पहले एक्स ही कॉमन आता है, ज्यादातर एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 25। यहाँ देखो 6 आया 150 है तो -6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा। जब भी बाहर माइनस कॉमन आता है तो सबका साइन चेंज हो जाता है। ये देखो इसका साइन चेंज हो गया, -6 था तो एक्स बचा, माइनस वाला प्लस हो गया, माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ प्लस बचेगा। और जब 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों चीजों में हमारा क्या कॉमन है, एक्स प्लस 25 दोनों में है, यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ -6 बचेगा बराबर 0। फिर कहेंगे चलो इफ लिख देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इफ एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -25 एंड इफ एक्स -6 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो जो हमारे एक्स के दोनों वैल्यू हैं, एक आ जाएगा -25, एक आ जाएगा +6। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके सामने भी एक्स के स्क्वायर के आगे कुछ भी नंबर दिया रहता है, एक वैल्यू भी दिया रहता है, उसको कैसे लगाते हैं चलो सीखते हैं। अब अगर आप वीडियो में पूरी तरह से लास्ट तक बने रहेंगे तो जो भी आपका मकसद है वो सीख जाएंगे। जितने चीजें बता रहे हैं क्लास 9 में भी आपको काम आएगा, क्लास 10 के बच्चों को भी काम आएगा, सब जगह काम आएगा, कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तब भी काम आएगा। देखो 6x² + 17x + 12 है। जो असली राज का बात है अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। जब भी हमको इसको तोड़ना रहता है तो इसका भी ध्यान देना है, सामने कुछ दिया है कि नहीं दिया है। ए और सी का हमेशा गुणा किया जाता है, तो जो भी मिलेगा उसी को हम लोग फैक्टर करते हैं। जैसे 12 का गुणा 6 में करेंगे, 12×6 = 72। इसके पहले वाले सवाल में सब जगह एक दिया था, इसीलिए हमने ध्यान नहीं दिया, या ध्यान देने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब भी एक है, एक का गुणा 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, एक का गुणा 30 में करेंगे तो 30 आएगा, एक का गुणा 150 में करेंगे तो 150 आएगा। लेकिन यहाँ 6 का गुणा जब 12 में करेंगे तो 72 आएगा। कितना आएगा, 72। मतलब हमको 72 को तोड़ना है इस तरह से कि जोड़ने पर 17 आ जाए। कितना आ जाए, 17 आ जाए। 72 को तोड़ने का तरीका है 72 गुणे 1, 72 गुणे 36 गुणे 2, 18 गुणे 4, चलो 9 गुणे 8। और भी तरीका हो सकता है, लेकिन हमको वही तरीका लेना है, इसको जोड़ने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए। 22 आएगा, 38 आएगा, 73 आएगा, इसको नहीं लेना है। 8 और 9 लेंगे, 8 9 72 होता है, और 8 9 कितना होता है, 17 होता है। एकदम सटीक यही है। तो 17x को लिख सकते हैं, 9x और 8x दोनों लिख सकते हैं। 6x² + 8x + 9x + 12 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x तो कॉमन है ये है, लेकिन 6 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 3 अच्छा है, यहाँ 3x बचेगा प्लस 2 चौको 8, यहाँ 4 बचेगा प्लस 9 और 12 में कितना कॉमन हो सकता है, केवल और केवल 3 हो सकता है, 3 ले लेंगे। यहाँ बचेगा 3 3 9x प्लस 3 चौको 12 तो 4 बचेगा बराबर 0। देखो दोनों में क्या कॉमन है, x + 3x + 4, यहाँ क्या बचेगा 2x + 3। फिर कहेंगे यदि 3x + 4 = 0, तो 3x = उधर जाएगा 4 तो -4 हो जाएगा, 3 भी उधर जाएगा तो आ जाएगा x = -4/3। क्या कह सकते हैं 2x + 3 = 0, 2x = उधर जाएगा 3 तो -3, x का वैल्यू निकालना है तो उधर जाके नीचे आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3/2। अब हमारे x का वैल्यू आ गया है -4/3, x का वैल्यू आ गया -3/2। इसी तरह से इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे आप लोग। थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, 15 का गुणा 8 में करेंगे, 15 बटे कितना होता है 120। 120 को इस तरह से तोड़ना है कि घटा करके 2 आ जाए, तो कहेंगे 12 दाएं 120, अब 12 में 10 या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से लगा लेना है। बाकी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे जो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर वीडियो सीखना है इसी तरह से, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका जितना क्लास 10th का हो गया, 9th का हो गया, सब मैथ आपको हम पढ़ाएंगे पूरे चैनल पर। धन्यवाद।